वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और लेवल 4 में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इसके पूर्व के चैप्टर में सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और वो तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ देते हैं, है ना। तोड़ना सीखते हैं कि सेंटेंस को, कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। ए सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। ए सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं क्या? सब्जेक्ट। SUBJECT सब्जेक्ट। फर्स्ट पार्ट नॉट, आई से दैट हीरो ऑफ ए सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट। सेंटेंस का हीरो जो होता है सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का मेन वर्कर जो होता है वह सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस जिस पर डिपेंड होता है वह सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। इतने सारे तो डिफिनेशन मैंने बताया। ए सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस इज ए सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है, एक भाग है ना। अबाउट विच समथिंग इज डिस्क्राइब्ड, जिसके बारे में उस सेंटेंस में कहा जा रहा है ना। यानी उसका हीरो है, वो सेंटेंस का दुल्हा है, उसी के लिए पूरी बारात सजी है ना। यानी पूरा वर्ड सजा है। इट कैन बी अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है। एनीथिंग जिसके बारे में कहा जा रहा है उस सेंटेंस में, वह क्या है? सब्जेक्ट है। और सेकंड हो गया प्रेडिकेट। और जो बका जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, वो हो गया प्रेडिकेट। यानी हीरो के बारे में जो बताया जा रहा है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। सो सिंपल। अ प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का क्या है? पार्ट है। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच सेज समथिंग, जो कुछ कहता है। विच सेज समथिंग, जो कुछ कहता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। इट कैन बी अ सिंगल वर्ड और ए नंबर ऑफ वर्ड्स। या तो वह एक वर्ड हो सकता है या नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, या एक से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। ओके जैसे देखिए यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस सेंटेंस में देखिए, ऑल द एप्पल्स फेल फ्रॉम द ट्रीज। ऑल द एप्पल्स, सभी के सभी एप्पल ट्री से गिरते हैं, है ना। फेल्स फ्रॉम द ट्रीज, ट्री से गिरते हैं सभी के सभी एप्पल। तो हीरो कौन हो गया? ऑल द एप्पल्स। यह हीरो है, इसी के बारे में कहा जा रहा है, यही दुल्हा है, ऑल द एप्पल्स। तो दिस इज सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है। क्या करता है? सारा का सारा एप्पल ट्री से गिरते हैं, है ना। तो जो कहा जा रहा है इसके बारे में, जो बताया जा रहा है इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है उस सेंटेंस में, वो हो गया उसका प्रेडिकेट। PREDICATE प्रेडिकेट। बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग आता ही नहीं है प्रेडिकेट का, इसीलिए हम स्पेलिंग बार बार बोलते हैं ताकि आपका स्पेलिंग भी ठीक रहे। ओके नेक्स्ट, एक्सक्यूट नाउ। अब हमें फाइंड करना है। सर्कल द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स को सर्किल कीजिए एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट सेंटेंसेज। सब्जेक्ट्स को सर्किल कर देना है और अंडरलाइन कर देना है किसे? प्रेडिकेट्स को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिटी गर्ल वाज बियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। द प्रिटी गर्ल, कौन पहनी हुई है ब्लू फ्रॉक? द प्रिटी गर्ल वाज बियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। प्रिटी गर्ल ब्लू फ्रॉक पहनती थी। तो द प्रिटी गर्ल आपका हो गया सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का मेन जो हीरो है ना, या हीरोइन है, वो ये हो गया। तो दिस इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम लोग क्या किए हैं? सर्किल में घेर दिए। वाज बियरिंग अ ब्लू फ्रॉक, और इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो ये रहा, तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर दिए। ओके तो सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नंबर 2, माई मदर एंड माई आंट। मेरी माँ और मेरी चाची। स्वाभाविक है, यही सब्जेक्ट रहेगा। आर ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स। एकदम ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स है, बहुत अच्छा क्लासिकल डांसर्स है।
कौन है, तो माई मदर एंड माई ऑन्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इसे अब सर्किल में घेर दिए। ओके, और हमारे को क्या है, आर ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स, यह हमारा प्रिडिकेट हो गया, अंडरलाइन कर दिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड, द इंक स्लिप्ड ऑल ओवर द पेपर। कौन स्लिप्ड किया, इंक। तो इंक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो द इंक हमारा सब्जेक्ट है। और क्या क्या कहा जा रहा है द इंक के बारे में, कि स्लिप्ड ऑल ओवर द पेपर। तो स्लिप्ड ऑल ओवर द पेपर हमारा प्रिडिकेट है। ओके, प्रिडिकेट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ है हमारा, दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो इज अ बिग सिटी क्या है, हमारा प्रिडिकेट है। और दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली इज अ बिग सिटी। नेक्स्ट देखिए, जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो सब्जेक्ट कौन है, जून। अब तो बहुत आसानी से आप लोग पकड़ना शुरू कर दिए। और रेस्ट जो बच गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये हो गया प्रिडिकेट। द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, कौन वेप्ट कर रहा है, तो चाइल्ड। तो वेप्ट बिटरली क्या हो गया हमारा, प्रिडिकेट, दो वर्ड्स का। और द चाइल्ड हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। एंड रिच मर्चेंट वॉज पासिंग बाय द शू मेकर्स विंडो। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है, अ रिच मर्चेंट। और प्रिडिकेट्स, तो ये तो बहुत आसान है, सो सिंपल। तो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर दिए। तो नेक्स्ट में आते हैं, चलिए 3 अभी और बचे हुए हैं, इसे भी कर देते हैं। आइसक्रीम इज मेड ऑफ मिल्क, आइसक्रीम इज मेड ऑफ मिल्क। तो यहां पर आपका क्या है, इज मेड ऑफ मिल्क प्रिडिकेट हो गया। और सब्जेक्ट क्या हो गया, आइसक्रीम। ओके, रजनी हैज ए गोल्ड नेकलेस। तो कौन है सब्जेक्ट, रजनी। ओके, वेरी गुड। विच इज सब्जेक्ट, तो रजनी। एंड हैज ए गोल्ड नेकलेस इज अ प्रिडिकेट। ओके, एंड द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो इज शाइनिंग ब्राइटली हमारा प्रिडिकेट हो गया। और द सन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अब सब्जेक्ट कौन है, प्रिडिकेट्स कौन है, ये आप लोग आसानी से जज करने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो लुक एट द पिक्चर्स, देखो इन तस्वीरों को। एंड मेक सेंटेंसेज विद सब्जेक्ट्स एंड प्रिडिकेट्स। और सेंटेंस बनाओ विद सब्जेक्ट्स और प्रिडिकेट्स, सब्जेक्ट्स और प्रिडिकेट्स की मदद से। तो सेंटेंस जब भी बनेगा तो उसमें दोनों चीज रहेंगे ही, सब्जेक्ट्स भी रहेगा, प्रिडिकेट्स भी रहेगा। शरबत जब भी रहेगा तो उसमें चीनी और पानी रहेगा ही, नहीं तो पानी और नमक रहेगा ही, तभी वो शरबत है। बिना दो चीज के शरबत नहीं होगा, खाली पानी शरबत थोड़ी होता है। उसी तरह से सिर्फ कोई सब्जेक्ट रहे तो आपका सेंटेंस नहीं है। सब्जेक्ट प्लस प्रिडिकेट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो फर्स्ट पिक्चर देखिए और बताइए कि वो क्या है, क्या है, ताजमहल। अब इस पर आप एक अच्छा सा क्या करें, सेंटेंस बनाइए। तो क्या होगा, द ताजमहल, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, अम्ब्रेला। यस, वेरी गुड। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस, हमें बचाता है किस चीज से, वर्षा के दिनों में, रेन से। तो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन। आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रोज। तो क्या हो जाएगा, अ रोज इज क्या है, लाल है ना, ए रोज इज रेड इन कलर। अ रोज, अच्छा, रोज इज ब्यूटीफुल। ओके, ए रोज इज रेड इन कलर।
और नेक्स्ट है हमारा क्या, बर्ड्स, क्या कर रही है, आकाश में उड़ रही है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सो सिंपल, बर्ड्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बाकी सब हमारा प्रिडिकेट हो गया। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो हमने सेंटेंस बना दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर हम इसमें पूछ दें कि कौन सब्जेक्ट है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें द ताजमहल हमारा सब्जेक्ट है, इसमें एन अम्ब्रेला हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ आ रोज सब्जेक्ट है, और यहाँ बर्ड सब्जेक्ट है। ओके, सो सिंपल। बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है वो क्या है, प्रिडिकेट्स है ऑफ दैट सेंटेंस। ओके, तो वी मूव इन द नेक्स्ट पजल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला सवाल देखते हैं, और ये रहा, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका अगला प्रॉब्लम। क्या है, ऐड सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग प्रिडिकेट्स। सब्जेक्ट्स ऐड करना है। लव्स द चाइल्ड, चाइल्ड को लव कौन करता है, प्यार कौन करता है, मदर। मदर लव्स द चाइल्ड। तो लिख सकते हैं MOTHER, मदर लव्स द चाइल्ड। मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। ग्रो ऑन वाइन्स, कौन ग्रो करते हैं वाइन्स पर, तो ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स ग्रो ऑन वाइन्स। तो राइट डाउन ग्रेप्स। नेक्स्ट है आर स्विमिंग, कौन स्विमिंग कर रहे हैं, तो बॉयज आर स्विमिंग। सो सिंपल, हु स्विमिंग, तो बॉयज आर स्विमिंग। और इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। वेरी गुड, न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली is the capital of India. Sat under a tree, who sat under a tree, तो cat, या लिख सकते हैं cow, sat under a tree. ओके, और flew out of the hive, क्या होगा, बीज, बीज, flew out of the hive. ओके, solved the puzzle, कौन सॉल्व किया, वो सॉल्व किया, वाह, दैट गर्ल। तो उसे हम लिख सकते हैं सी सॉल्व्ड द पजल। एंड कीप्स करेक्ट टाइम, तो ये क्या होगा आपका, ए क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम, ए क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। और कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मोहन कैन स्पीक इंग्लिश, सुनीता कैन स्पीक इंग्लिश, एनीवन। और 10 स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील, केले के छिलके पर पैर पड़ा और स्लिप कर गया, है ना। तो लिख दो राधा स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील। तो इस तरह से हमने प्रिडिकेट्स दिया हुआ था और उसके आगे सब्जेक्ट्स लगा दिया। तो सो सिंपल, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं था, एग्जाम में आएगा, आसानी से बना डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आपका, द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट्स एंड प्रिडिकेट्स बट द पार्ट्स आर मिक्स्ड अप, ज्वाइन द करेक्ट पार्ट्स टुगेदर टू मेक सेंसिबल सेंटेंसेज। अब क्या है ना, इधर सब्जेक्ट्स है, इस साइड आपका सब्जेक्ट्स है, एक तरफ दुल्हा और एक तरफ दुल्हन पक्ष है। ओके, लेकिन ये मिक्स्ड अप है, कौन दुल्हा किस दुल्हन के साथ जाएगा ये आपको सही सही लगाना है, ठीक है, मैचिंग करना है, मैच करना है, ज्वाइन द करेक्ट पार्ट्स, करेक्ट पार्ट्स को ज्वाइन करना है। तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं और सार्थक सार्थक प्रिडिकेट सभी के लिए लेंगे। फर्स्ट है हमारा इंडिया, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, चलिए ये सही है इसके लिए। और नेक्स्ट है द ट्रेन, तो द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स, यह भी इसके लिए सही है। ओके, द अर्थ, द अर्थ क्या हो जाएगा, गोज राउंड द सन, यह इसके लिए सही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेप्स,
तो ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं। ओके, ग्रेप्स आर सावर। और अकबर, अकबर वाज अ ग्रेट रूलर। ओके, हो गया। और एलिस, तो अभी इसे छोड़ दीजिए, जिसे समझ में नहीं आए मैच में उसे छोड़ दीजिए, उसे लास्ट में देखेंगे जो बचेगा। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, चलिए इसको लिख देते हैं, द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। हो गया। डक्स स्विम इन वाटर, डक्स स्विम इन वाटर। अब एक बच गया सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो एलिस के लिए ये सुटेबल रहेगा, तो एलिस में लगा देते हैं हम लोग सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो इस तरह से मैचिंग करना आपको आना चाहिए, एग्जाम में आप आसानी से मैच कर लेंगे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स। तो हमने देख लिया देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स और सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सो सिंपल। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।